आप सभी को जय मसीह की। इस शाम के समय में अभी हम एक बार फिर से अपने क्लास में शामिल हो रहे हैं और आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन बाइबल क्लास में। जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार से हम आरंभ किए हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय और उसका दूसरा अध्याय और उसके 19 से 23 के बीच में हम आज देखने वाले हैं। वहाँ पे एक घटना का वर्णन मिलता है हमको, नासरत को लौटना। क्योंकि यीशु मसीह नासरी कहलाया है ना, यीशु नासरी है ना, तो यीशु मसीह क्या कहलाए? नासरी कहलाए, इसीलिए वह नासरत को लौट रहा है। बड़ी योजना के तहत परमेश्वर ने उसे बचाया। बड़ी योजना के तहत वो उसे मिस्र देश जो है वो ना लौटने के लिए कहा। और अब उसने कहा था कि मिस्र को चला जा, और अब मिस्र देश से वो कहाँ लौट रहा है? अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपने स्थान में लौटने की बात हमको देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ भी वही चीज़ है जो परमेश्वर ने बार बार यूसुफ के लिए इस्तेमाल किया। स्वप्न, एक बार फिर से यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया, और एक बार फिर से यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर के कहा कि हेरोदेस जो है वो मर गया है ना। हेरोदेस क्या हो गया? मर गया, क्योंकि उसने 2 वर्ष के सभी छोटे बच्चों को मरवा दिया था। इसीलिए परमेश्वर ने यूसुफ को वहां से निकाला और निकाल करके मिस्र में लेकर के आया और बैतलहम से निकलवा दिया और मिस्र में लेकर के आया। और मिस्र से अब फिर से क्योंकि जो खतरा है वो हट गया है, जो खतरा है वो टल गया है, और फिर से वो हेरोदेस राजा के मरने के बाद में फिर से वो कहाँ जा रहा है? फिर से वह अपने नगर नासरत को लौट रहा है। तो दूसरे और उसके 19वें पद को जब हम देखते हैं तो एक घटना है प्रेरितों के काम उसके 5वें और 19वें पद में आगे हम देखते हैं। और पहले पदों में देखते हैं कि एक घटना है कि एक दूत ने आ करके बंदीगिरी के द्वार को खोल दिया और वे वहां से चले गए। कौन? पौलुस और पतरस और उसके साथ में जो बंदीगिरी में थे वे सब, क्योंकि लिखा है प्रेरित बंदीगिरी में डाल दिए गए और उन्हें परमेश्वर के दूत ने बड़े अद्भुत रीति से क्या कर दिया? छुड़ाया। तो वही दूत अब दर्शन दे रहा है किसको? यूसुफ को। और यूसुफ को दर्शन दे करके यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है? हेरोदेस के मरने के बाद में उनको सूचना दे रहा है। और हेरोदेस के जिंदा रहते हुए उन्हीं ने सूचना दिया था। वही दूत है जो सूचना दिया कि तू वहां से चले जा। वही दूत है जिसने सूचना दिया कि अपने यहाँ माता मरियम को लाने से मत डर। और वही दूत अब सूचना दे रहा है कि तू अब क्या कर? फिर से नासरत नगर को लौट जा, अपने स्थान में लौट जा, क्योंकि हेरोदेस मर गया है। लेकिन क्या कहता है 20वें पद में? उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इजराइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे क्या हो गए? मर गए हैं। और निर्गमन और उसके प्रेरितों के काम 5:19 में हमने देखा। अब निर्गमन 4:19 में मूसा का घटना है, आप उसको देख लेंगे। मूसा का घटना है। तो निर्गमन 4:19 में मूसा को परमेश्वर ने कहा कि अब तू लौट जा, क्योंकि जो खतरा है वो टल गया है। जो उसको मारने वाला था, जो उसको ढूंढ रहा था, वो क्या हो गया है? अब वे मर गए हैं। अब क्या कर? तू वापस अपने देश को लौट जा। ये मूसा को हिदायत दी। और मूसा जो है, क्योंकि हत्या करके भागा हुआ था, तो मूसा जो है वो अपने नगर को लौट गया। और इसलिए लौटा क्योंकि उसको इजरायलियों को क्या करना था? छुड़ाना था। और अब हमारा प्रभु यीशु मसीह नासरत लौट रहा है, क्योंकि वहां से उसकी सेवकाई का आरंभ है। और उस आरंभ करने के स्थान में अब प्रभु यीशु मसीह जो है वो पहुंच गया, और वही यीशु नासरी कहलाया। चलिए 22वें और 21वें पद में लिखा है, वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर के इजराइल देश में वो क्या हो गया? देश में आ गया है ना, वो प्रवेश कर गया। तो देखिए अब जैसे परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, उसने भी माना, और वो अब क्या हो रहा है? वो अब उसकी जो बालक है प्रभु यीशु मसीह, उसको और उसकी माता को लेकर के अब वो इजराइल देश लौट गया है। और लौट गया तो उसको एक चीज दिखाई दे रहा है। क्या है? उसने सुना। क्या सुना? अर्खिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह में, है ना। पिता हेरोदेस तो मर गया, लेकिन अब अर्खिलाउस उसकी जगह में यहूदिया राज्य का क्या हो गया? राजा बन गया है। अब राजा बन गया है तो क्या हो गया? जैसे देखिए, पिता है, अब पुत्र उसकी जगह में बैठ गया,
तो जो शासन है, क्योंकि राजा उसको बता करके जाता है, पुत्र ने उस घटना को होते हुए, पुत्र जो है उस घटना को होते हुए देखा होगा कि उसने 2 वर्ष के सभी बच्चों को मरवा दिया, तो हो सकता है कि फिर से प्रभु के यीशु मसीह के लिए जो बालक है उसके लिए खतरा हो, इसलिए यूसुफ जो है वो डर गया। लेकिन डरने के बाद में फिर उसको दूत दिखाई दिया और दूत स्वप्न में किसकी चेतावनी पाकर, परमेश्वर की चेतावनी पाकर वह कहाँ गया, गलील प्रदेश में चला गया। इजराइल जाने वाला था, अब वो कहाँ पहुँच गया, इजराइल देश चला गया था। और इजराइल जाने के बाद में उसने सुना कि हेरोदेस राजा का बेटा जो है वो राजगद्दी पे बैठा हुआ है, तो वो गलील को चला गया और गलील के नासरत नगर में वह जा करके बस गया, ताकि वह वचन पूरा हो जाए जो भविष्यवक्ता ने कहा था कि वह नासरत नगर से जन्म लेगा और वो यीशु नासरी कहलाएगा, है ना। और ये बात हम देखते हैं कि वह यीशु नासरी कहलाए, इसीलिए वो उस जगह में चला गया। तो कुछ बातें हैं जो सीखने को मिलता है इस वचन से, वह यह है कि फिर से यूसुफ ने स्वप्न में दर्शन पाया और फिर से उसको खतरा महसूस हुआ और फिर से उसने दर्शन पाया। जब परमेश्वर हमें लेकर के कहीं जाते हैं तो हमको खतरा महसूस होता है, परमेश्वर हमको चेतावनियां देता है और चेतावनी दे करके कहता है कि तू यहाँ से चला जा या कुछ जो कार्य कर, मैं तेरे साथ हूँ, और वो चेतावनी देते हैं। उसके चेतावनियों को हमें सुनना बहुत जरूरी है। अगर हम उसके चेतावनियों को नहीं सुनेंगे तो बड़ा नुकसान हमारा हो जाएगा। और यूसुफ ने चेतावनियों को सुना, उसके बातों को माना, निरंतर वो मानता चला गया और परमेश्वर ने उसको बचाया। जैसे मैंने पिछले क्लास में कहा था कि अगर हम उसकी सुनेंगे तो हम क्या करेंगे, बचाए जाएंगे। अब ये स्वप्न में दर्शन देना, ये बड़ा ही पुराना समय से ही चला आ रहा है। यशायाह ने स्वप्न में दर्शन देखा, यहेजकेल ने दर्शन देखा, और कई भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने स्वप्न में दर्शन देखा और दर्शन पा करके उन्होंने आगे कार्यों को किया। कई जगह स्वप्न का दर्शन का अर्थ पूछा गया और स्वप्न के अर्थ बताया गया। यूसुफ को एक स्वप्न का अर्थ पूछा गया था, क्योंकि वो एक सूबेदार के घर में काम किया करता था और यूसुफ परमेश्वर का भय मानने वाला था। तो राजा को एक स्वप्न दिखाई दिया और यूसुफ ने उस स्वप्न का जो दर्शन था उसको देखा और उसने बताया कि ये जो 7 गायें हैं वो अकाल है और ये 7 गायें जो दिख रही हैं वो बड़ा ही, है ना, ये जो 7 गायें जो बड़ी मोटी मोटी ताजी दिख रही हैं, वो गायें जो हैं वो क्या हैं, ये जो है वो जो धन है और जो धान है, जो खेती है, जो बाड़ी, ये भरपूरी के साल हैं। और जो 7 पतली गायें दिख रही हैं वो आने वाले दिनों में अकाल की ओर संकेत करती हैं। तो 7 साल लगातार यूसुफ ने कार्य करवाया और 7 साल तक फसल उगवाया और बड़ा भंडारण अपने पास में रख लिया। और 7 साल के बाद में जब अकाल पड़ा तो वही भंडारण काम आया, और जो भाई उसको बेच करके चले गए थे उस भंडारण के लिए, क्योंकि वहाँ भंडारण बहुत ज़्यादा था और सभी लोग वहाँ से खरीद करके जो है वो भोजन वस्तु लेकर के जाया करते थे। तो उसके भाई लोग भी वहाँ पहुँचे और पहुँच करके उनसे मुलाकात हुआ, और क्योंकि यूसुफ को पता था कि उसका भाई बेन्यामीन हुआ है तो वो उससे बड़ा प्रेम करने लगा और वह बेन्यामीन को देखना चाहता था। और वो सारी घटनाएं जो है हम आगे सीखेंगे। लेकिन यूसुफ के दिनों में स्वप्न का दर्शन, यूसुफ ने उसका दर्शन का अर्थ बताया, दानियल ने भी वैसा ही किया, और कई स्थानों में हम देखते हैं कि स्वप्न का दर्शन जो है वो मिला। और हिजकिय्याह राजा का उम्र बढ़ाया गया, उस विषय में भी हम देखते हैं कि वहाँ भी किसी ने उससे कहा कि चलिए आप जो है वो बच सकते हैं और आप इस चीज़ को करिए क्योंकि परमेश्वर ने दर्शन दिया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं परमेश्वर ने कई स्थानों में अपने लोगों को दर्शन दिया और दर्शन दे करके उनको चेतावनियां दी, और जिन्होंने उन चेतावनियों को सुना वे सब बचाए गए। वे सब परमेश्वर की आशीष में हैं, वे सब परमेश्वर के आशीष के साथ में बने रहे। लेकिन जिन्होंने उनकी चेतावनियों को नहीं सुना वे सब मार दिए गए। जैसे जैसे दाऊद एक राजा है, और दाऊद को उसके एक मंत्री ने उसके एक सपाटी ने उससे कहा था, क्या कहा कि ये गलत है, लेकिन उसने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया जो कि वो परमेश्वर की ओर से था। उसको नज़रअंदाज कर दिया। शामुएल उसको बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना और उसने गलत कार्य को किया, और गलत कार्य को करने के द्वारा परमेश्वर ने पहला चीज़ तो परमेश्वर ने उसका राजपाट छीनने से पहले उसने जो मंदिर बनाने वाला था उसको छीन लिया, वो अधिकार छीन लिया, और उसके बाद में उसका पूरा राजपाट छीन लिया, और उसके बाद में उसी का बेटा, है ना, दाऊद का ही बेटा उसको क्या कर देता है, घात कर देता है, उसको मार देता है, क्योंकि उसने परमेश्वर की बातों की ओर कान नहीं लगाया, नहीं सुना। और आगे सुलेमान राजा ने भी वैसे ही किया, और उसने अन्य
स्त्री से उसने विवाह किया और वो उसके साथ में गलत करने लगा, उसके साथ में वह मूर्ति पूजा करने लगा और फिर वो फंस गया और फंसने के बाद में उससे गलत हो गया। ठीक उसी प्रकार सिमसोन को देखते हैं। सिमसोन एक बहुत ही ताकतवर था जो क्या किया, 1000 मिस्री सैनिकों को जिसने मार गिराया, वो अब एक स्त्री के हाथों में बंधुआ हो जाता है और उसका बाल काट दिया जाता है और 2 खंभे में बंद कर दिया जाता है उसको, और उसको बड़ी ताड़ना मिलती है, उसको बड़ी सज़ा मिलती है। परमेश्वर ने उसे कहा था और उसने उसकी बातों को नहीं सुना। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हम कई बार परमेश्वर जो है हमको बताता है और हमको सुनाई देता है, और सुनाई देने के बाद में उसकी चेतावनियों के पीछे हम नहीं चलते, उसकी चेतावनियों को हम नहीं मानते, और कई बार उस सपनों के द्वारा, कई बार दर्शन के द्वारा, कई बार हमारे ऐसे बातों के द्वारा, कई बार वचनों के द्वारा हमें चिताता है ना। अभी चिताने के लिए आपके पास में परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के दास लोग हैं जो आपको बताते हैं कि इस प्रकार से गलत नहीं करना है, इस प्रकार से आपको नहीं करना है। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह जो है वो नासरत लौट गए हैं जहाँ से उनको सेवकाई करनी है। जैसे मैंने पिछले क्लास में कहा था कि चेतावनी दी जाती है और चेतावनी के साथ साथ में हमको अंदर से पवित्र आत्मा की अगुवाई भी होती है कि ये बात है जो आपको करना है, लेकिन हम उसकी आवाज़ को दबा देते हैं, हम नहीं सुनते और ज़िंदगी में हम गलत कदम उठाते चले जाते हैं। जैसे मैंने पिछले क्लास में कहा था कि सताव का समय है तो कबूतर की नहीं भोले और सांप की नहीं चतुर बनना है। तो कबूतर की नहीं भोले तो बन जाते हैं, लेकिन सांप की नहीं चतुराई हमारे जीवन में रह जाती है, हम उसको नहीं कर पाते हैं। तो आप सांप की नहीं चतुराई भी करिए। और जिस जगह में मैंने कहा कोई आपको घात करने के लिए आ रहा है, तो जैसे यूसुफ और मरियम को परमेश्वर ने वहाँ से निकाला पुत्र के साथ में, बालक के साथ में, परमेश्वर हमको भी आज निकालता है। हम भी निकले क्योंकि हम बहुमूल्य हैं। जैसे बालक बहुमूल्य था पूरी दुनिया के लिए, आज हम भी बहुमूल्य हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, कि हम सुसमाचार का प्रचार करें और पूरे जगत को वो सुसमाचार सुनाएं। तो जो नहीं सुनते, जो नहीं मानते, हमको सताते हैं, वहाँ से अलग हो जाइए, वहाँ से चले जाइए और कहीं और जा करके, क्योंकि हम मजदूर हैं किसके, परमेश्वर के मजदूर हैं, प्रभु यीशु मसीह के मजदूर हैं और हम बहुत थोड़े हैं। क्या कहता है, खेत के मालिक से दुआ करो क्योंकि मजदूर थोड़े हैं ना, भेजे वो मजदूरों को। तो उसने हमको मजदूर बना के इस जगत में भेजा है, तो हम मजदूर हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए कि हम परमेश्वर के लिए बहुत बहुमूल्य हैं। अपनी ज़िंदगी को यूं ही मत गंवाइए और आप लगातार उनकी चेतावनियों को सुनिए, उनके दर्शनों पर ध्यान दीजिए, उनके वचनों की ओर कान लगाइए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। ये जो जिन्होंने सुना, जिन्होंने माना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित पाया और ज़िंदगी में परमेश्वर ने उनको सुरक्षा दिया। जितनी दफ़ा यूसुफ ने चेतावनी पाई, उतनी दफ़ा परमेश्वर की बातों को उसने सुना और सुन करके उसने जो कहा उसने किया। हम भी चेतावनी पाते हैं और चेतावनी पा करके और हिदायत पा करके जो बात हमसे कही जाती है परमेश्वर के वचन से, उसको मानना है और उसके बाद में हमको क्या करना है, आगे चलना है। इस प्रकार से हम ये जो वचन है नासरत को लौटना, उसमें प्रचार कर सकते हैं। बहुत सारा प्रचार है जो इसमें शामिल हो सकता है, ये केवल एक छोटा सा तरीका है। और तरीका है जिसको हम देखेंगे, सीखेंगे। नासरत को लौटना, ये भविष्यवाणी पूरी करने की बात है। परमेश्वर ने भविष्यवाणी पूरी की। और जैसे इसमें एक और प्रचार हो सकता है कि वो ये है कि परमेश्वर जो कहता है वो करता भी है, जो भविष्यवक्ता के द्वारा लिखा गया है वो पूरा भी होता है और पूरा होता चला गया। प्रभु यीशु मसीह में हमने देखा तो प्रकाशित वाक्य में भी जो बातें लिखी हैं वो भी पूरी होती चली जाएंगी, महामारी आई और इस प्रकार से। और ये एक तरीका है प्रचार करने का। तो हमें जैसे यूसुफ और मरियम नासरत को लौट गए, अपने नगर लौट गए जहाँ से यूसुफ को प्रचार कार्य शुरू करना था, हमें भी आज अपने ज़िंदगी को परमेश्वर के पास लौटाना है जो खोया हुआ है ना। जैसे कि आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसका खोया हुआ पुत्र है ना, उड़ाऊ पुत्र की दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह का, आगे हम उसको सीखेंगे। तो जब वो लौट आता है तो बड़ा आनंद किया जाता है। तो जैसे हम लौटेंगे प्रभु यीशु मसीह के पास में तो हमारे लिए बड़ा आनंद किया जाएगा। इस तरीके से हम प्रचार कर सकते हैं। और आप सभी को धन्यवाद, आप सभी को जय मसीह की। और आप निरंतर प्रचार को सीखते रहिए और निरंतर आप प्रचार करते रहिए और प्रभु के कार्यों को करते रहिए। आप सभी को जय मसीह की।